नेक्स्ट जो एनीमिया है हमारे पास वो है थैलेसीमिया, ठीक है ना, नंबर 4 है ये असल में, ठीक है ना। और थैलेसीमिया होता क्या है, देखें, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ, आपने इस वर्ड को नोट करना है, ठीक है, डिक्रीज सिंथेसिस ऑफ ग्लोबिन चेंज, जिसकी वजह से डिक्रीज प्रोडक्शन हो रही है, ठीक है ना। तो जब डिक्रीज ग्लोबिन होगा तो फिर क्या होगा, डिक्रीज हीमोग्लोबिन होगा, ठीक है। डिक्रीज ग्लोबिन होगा तो पूरे का पूरा हीमोग्लोबिन लो होगा, जिसकी वजह से माइक्रोसिटिक एनीमिया हो जाता है। याद रखें, मैंने ऐसा क्यों कहा, मैंने ऐसा इसलिए कहा कि देखें, ग्लोबिन चेन के साथ एक और एनीमिया का भी ताल्लुक होता है, वो किसका, सिकल सेल एनीमिया, ठीक है। सिकल सेल एनीमिया में याद रखें, डिक्रीज सिंथेसिस डिक्रीज नहीं होती, बल्कि वो डिफेक्टिव ग्लोबिन चेन होती है, ठीक है ना। तो ये फ़र्क है, थैलेसीमिया में डिक्रीज सिंथेसिस है, जबकि सिकल सेल एनीमिया में सिंथेसिस ऑफ डिफेक्टिव ग्लोबिन चेन्स है, ठीक है, दोनों में ये फ़र्क है। फिर देखें, सिकल सेल एनीमिया कहाँ लाई करता है, सिकल सेल एनीमिया यहाँ पे लाई करता है, ये है इंट्रिंसिक हेमोलिटिक नॉर्मोसिटिक एनीमिया, जबकि हमारा जो थैलेसीमिया है दैट इज़ डिफेक्टिव ग्लोबिन चेन, ये देखें, डिफेक्टिव ग्लोबिन चेन, ठीक है ना। इन्होंने क्या किया, इधर इधर थैलेसीमिया में डिफेक्टिव ग्लोबिन चेन लिखा है, ठीक है ना, जबकि सिकल सेल एनीमिया में हीमोग्लोबिनोपैथीज के अंडर ये दिया हुआ है, ठीक है, पैथोमा में डिफरेंट है, ठीक है ना। अब ये होती क्या है, ये एक इनहेरिटेड म्यूटेशन होती है, और ये जो इसके जो कैरियर्स होते हैं ना, दे आर प्रोटेक्टेड अगेंस्ट प्लाज्मोडियम फेल्सिपेरम, इसका जो फेल्सिपेरम के इन्फेक्शन से ये प्रोटेक्टेड होते हैं। और ये फेल्सिपेरम कराता क्या है, वही ना, मलेरिया तो कराता है। टाइप्स की बात की जाए थैलेसीमिया की, तो अल्फा थैलेसीमिया होता है, एक बीटा थैलेसीमिया होता है। अल्फा थैलेसीमिया डिक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ अल्फा चेन, बीटा थैलेसीमिया होता है डिक्रीज इन सिंथेसिस ऑफ बीटा चेन। देखें, जो हीमोग्लोबिन्स होते हैं ना, जो हीमोग्लोबिन 3 टाइप्स ऑफ नॉर्मल हीमोग्लोबिन होते हैं, वो फीटल हीमोग्लोबिन, ठीक है, जिसमें अल्फा 2 गेमा 2 होता है, हीमोग्लोबिन LA और हीमोग्लोबिन A2, ठीक है। हीमोग्लोबिन A जो होता है अल्फा 2 बीटा 2 होता है, ये ज़्यादा होता है सबसे, और हीमोग्लोबिन A2 जो होता है ना, अल्फा 2 डेल्टा 2, ठीक है, डी फॉर दू, ठीक है। तो ये 3 टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन्स होते हैं, ठीक है ना। अब इस जगह में गौर से देखें तो अल्फा सब में कॉमन है, ये देखें, अल्फा इज़ प्रेजेंट इन ऑल, अल्फा इक्वल टू ऑल टाइप्स ऑफ हीमोग्लोबिन, ये देखें, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब ये अगर अल्फा ऑल में पाया जा रहा है तो इसका मतलब है ये मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑफ द ग्लोबिन चेन्स है, ठीक है, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी यही है, ठीक है। अब देखें कि अल्फ़ा जीन जो होता है, अल्फ़ा जीन के होते हैं 4 कॉपीज़ हैं इसके, ठीक है ना, ठीक है ना। तो अब थोड़ी सी बात करते हैं अल्फ़ा थैलेसीमिया के बारे में, अल्फ़ा थैल के बारे में, ठीक है। इसको सिंपल करके हम अल्फ़ा थैल कहेंगे, अल्फ़ा थैल, ठीक है। अल्फ़ा देखें, नॉर्मली अल्फ़ा जीन के 4 कॉपीज़ होते हैं, और ये कॉपीज़ कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 16 पे, ठीक है ना, क्रोमोसोम नंबर 16 पे। और कौन कौन सी डिजीज़ हैं, और होती हैं हमारे पास 8, ठीक है, AAT 8, यानी कि 8 को दो कर दो तो ये 2 ऐसे की लगा लो, 8 दूने 16, क्रोमोसोम नंबर 16 पे अल्फ़ा थैलेसीमिया होता है हमारे पास, अल्फ़ा थैल होता है, ऑटोसोमल डोमिनेंट पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ होती है, और ट्यूबरस स्क्लेरोसिस होती है, ठीक है ना, ट्यूबरस स्क्लेरोसिस, ये 3 होती हैं, ठीक है ना। अब हमने क्या कहा कि 4 कॉपीज़ हैं, यानी कि, ठीक है ना, ये जो है 4 अलील्स हैं, ठीक है ना, 4 अलील्स हैं, ठीक है ना, याद रखें। अब अल्फ़ा थैलेसीमिया में क्या होती है, जीन डिलीशन होती है, ठीक है ना, जीन डिलीशन होती है। फॉर एग्जांपल देखें, 4 अलील्स हैं ना, तो ये देखें क्रोमोसोम में 1 2 3 4, ठीक है, ये 4 अलील्स हैं, ठीक है, ठीक है ना। तो अब देखें, जीन डिलीशन होगी इसमें, ठीक है। अब फॉर एग्जांपल ये एक क्रोमोसोम है, ये एक क्रोमोसोम है फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, ठीक है ना। अब हम इसमें से अगर इस क्रोमोसोम में से एक जीन को नॉक आउट कर दें, एक जीन को किक आउट कर दें, डिलीट कर दें, तो क्या होगा, जो डिजीज़ पैदा होगी वो एसिम्टोमेटिक होगी, एसिम्टोमेटिक अल्फ़ा थैलेसीमिया, ठीक है, ठीक है ना। तो इसके बारे में आप परेशान ना हो, ठीक है, 1 जीन डिलीटेड, नो प्रॉब्लम, ठीक है, नो ट्रीटमेंट इवन रिक्वायर्ड। जब 2 जीन्स डिलीटेड हों फॉर एग्जांपल, ठीक है ना, ये देखें, ये क्रोमोसोम 1 ने दोबारा बनाए हैं, 2 जीन्स डिलीटेड हों तो क्या होता है, माइल्ड एनीमिया होता है, RBC काउंट एलिवेटेड होता है, ठीक है ना। इवन इसमें भी आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। समटाइम्स तो पेशेंट को पता ही नहीं होता है कि उसको जो है ना 2 जीन डिलीटेड वाला थैलेसीमिया है, ठीक है ना। अब देखें, प्रॉब्लम ये है, इसमें 2 जीन्स डिलीट कहाँ कैसे कैसे हो सकते हैं, एक ये वाला और ये वाला हो सकते हैं, एक इसमें से एक इसमें से, या फिर दोनों एक से ही हो सकते हैं, ठीक है ना, दोनों एक से ही, ठीक है ना। तो इसको सिस बोलते हैं, ये देखिए सी बनाया मैंने, इसको हम सिस बोलते हैं, इसको ट्रांस बोलते हैं,
ठीक है ना। तो ये जो सिस है ये ज़्यादा वर्ड्स इसके आउटकम्स होते हैं, ठीक है ना। सिस जो होती है ना ये ख़तरनाक होती है थोड़ी सी, ठीक है, एज़ कम्पेयर टू इसके, ठीक है ना। इवन ये खुद भी एक MCQ है, ट्रांस ज़्यादा वर्ड्स है या सिस, तो आपने सिस कहना है, ठीक है ना। ठीक है ना। तो वो क्यों 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 वर्ड्स है, इसलिए कि ये ऑफ स्प्रिंग में सीवियर थैलेसीमिया करा सकती है, ये वाली सिस वाली डिलीशन, ठीक है। इसके बारे में थोड़ी और बात करें तो देखें कि ये जो ट्रांस डिलीशन ये ज़्यादा कॉमनली पाए जाते हैं अफ्रीका में। सिस डिलीशन जो कॉमन पाए जाते हैं एशिया में, सिस एशिया, ठीक है, एशिया में। तो ठीक है ना। तो कुछ ऐसी स्टडीज़ सामने आई हैं कि एशिया में जो रिकरेंट स्पॉन्टेनियस अबॉर्शंस होते हैं ना औरतों के, स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, वो इसी सिस डिलीशन की वजह से होते हैं कहते हैं, ठीक है, यानी कि 2 जीन डिलीटेड थैलेसीमिया की वजह से, ठीक है। अब 3 जीन डिलीटेड में क्या होता है, फॉर एग्जांपल ये भी उड़ा दो, दो ये भी उड़ा दो, कुल एक रहता है। एक इसमें क्या होता है, सीवियर एनीमिया होता है। इसमें माइल्ड एनीमिया था, ये इसमें एक सिम्टोमेटिक था, इसमें सीवियर एनीमिया, और साथ में इसमें बीटा चेन जो है ना वो टेट्रामर्स बनाते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब बीटा चेन के जो टेट्रामर्स होंगे इनको हम क्या कहते हैं, हीमोग्लोबिन H कहते हैं, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन H कहते हैं। ये हीमोग्लोबिन H जो है ये RBC को डैमेज करती है, ठीक है, याद रखें, ये हीमोग्लोबिन H RBC को डैमेज करती है। और ये हीमोग्लोबिन H क्या होती है, इट इज़ कैन बी सीन ऑन हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम इसको देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब थोड़ी सी इस पर वो करते हैं, गौर करते हैं, ठीक है। देखें फीटस में क्या होता है, हीमोग्लोबिन F होता है, ठीक है ना। हीमोग्लोबिन F क्या होता है, अल्फ़ा 2 और डेल्टा गेमा 2, ठीक है, अल्फ़ा 2 और गेमा 2। तो फीटस की हद तक तो कोई इशू नहीं होता 3 जीन डिलीशन में। जैसे ही बर्थ होती है ना तो बॉडी फिर जो बेबी जो होता है वो हीमोग्लोबिन A बनाना स्टार्ट करता है जिसमें अल्फ़ा 2 बीटा 2 होता है, और हीमोग्लोबिन A2 बनाना शुरू होता है जिसमें अल्फ़ा 2 और डेल्टा 2 होता है, ठीक है, ठीक है ना। अब मैंने क्या कहा, जैसे ही बर्थ के बाद, ठीक है ना, फीटस में तो इसको कोई इशू नहीं होता, लेकिन बर्थ के बाद जैसे हीमोग्लोबिन A और हीमोग्लोबिन A2 बनता है, यानी कि देखें अल्फ़ा 2 बीटा 2 इसका हीमोग्लोबिन A, ठीक है, हीमोग्लोबिन A। अच्छा, हीमोग्लोबिन A2 क्या है, हीमोग्लोबिन A2 इस अल्फ़ा 2 डेल्टा 2, ठीक है, इसको यार D ही बोल दो, ठीक है, ऐसे फॉर सेक ऑफ अंडरस्टैंडिंग, ठीक है। अब देखिए जैसे ही फीटस मतलब बेबी ये बनाना शुरू कर देता है तो यहीं से रिस्क इंक्रीज होता है, इंक्रीज रिस्क ऑफ फॉर्मेशन ऑफ टेट्रामर्स ऑफ बीटा चेन, ठीक है, बीटा चेन, यानी कि देखें ना अब अल्फ़ा 2 है ही नहीं, ठीक है, तो बीटा चेन क्या करती है, बीटा 2 इस तरह का बनता है, तो ये इसको टेट्रामर, इसी बीटा टू को हीमोग्लोबिन H कहते हैं, जिसको हम इलेक्ट्रोफोरेसिस में, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस में हम देख सकते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे एक सवाल है, ठीक है ना, कि जो टेट्रामर्स ऑफ डेल्टा 2 क्यों नहीं बनते, D2 इस तरह के क्यों नहीं बनते, ठीक है, ये हमने एक सवाल छोड़ दिया, ठीक है। दूसरा सवाल हमने ये छोड़ दिया कि फीटस में ये डेंजरस क्यों नहीं है, फीटस में डेल्टा 2 गेमा 2 और गेमा 2 के टेट्रामर्स क्यों नहीं बनते, ठीक है ना, ठीक है ना। तो बहरहाल डायमर ऑफ बीटा चेन टेट्रामर को हम हीमोग्लोबिन H कहते हैं, ठीक है ना। हमने 3 जीन डिलीटेड तक कर दिया, अब हम 4 जीन डिलीटेड पढ़ते हैं, ठीक है ना। 4 जीन डिलीशन में क्या होता है, देखिए इन यूट्रो लिथल, इसमें पेशेंट इन यूट्रो में ही डाई करता है, इसको हाइड्रोप्सिटालिस बोलते हैं, ठीक है ना। इसमें क्या होता है, गेमा चेन जो होती है ना वो बनाती है टेट्रामर्स, ठीक है, जिसको हम टेट्रामर ऑफ गेमा चेन को क्या कहते हैं हम, हीमोग्लोबिन बार्ट्स। ये हीमोग्लोबिन बार्ट डैमेज करता है RBCs को, और ये कैन बी सीन ऑन हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, ठीक है ना। होता क्या है फीटस में अल्फ़ा 2 गेमा 2 होता है ना, तो अल्फ़ा 2 है ही नहीं, तो गेमा 2 के फिर जो है ना टेट्रामर बनता है, दो टेट्रामर, इसको बार्ट्स कहते हैं, ठीक है ना, हीमोग्लोबिन बार्ट्स। जबकि बीटा चेन के टेट्रामर को हम क्या कहते थे, हीमोग्लोबिन H कहते थे, ठीक है ना। तो ये हमारा अल्फ़ा थैलेसीमिया था, ठीक है, अल्फ़ा A 4, इसकी 4 टाइप्स हैं, ठीक है, 1 जीन डिलीशन, 2 जीन डिलीशन, 3 जीन डिलीशन, 4 जीन डिलीशन, और ये डिलीशन है, ठीक है ना। अब देखें बीटा थैलेसीमिया देखें 2 बीटा जीन्स होते हैं, बीटा 2 इक्वल टू बी, ए बी, दो बी दूसरा पोजीशन पे होता है ना, तो इसे याद रखें, बीटा में 2 जीन्स होते हैं, और बीटा के 2 जीन्स होते हैं, और 4 अल्फ़ा के 4 जीन्स थे ना, याद है। इसी तरह अब ये जीन्स कहाँ होते हैं, क्रोमोसोम नंबर 11 पे, ठीक है ना, और ये वाले कहाँ होते थे, अल्फा वाले क्रोमोसोम नंबर 16 पे, ठीक है ना। अब क्रोमोसोम नंबर 11 पे दूसरे कौन कौन से होते हैं, BMW, ठीक है, विल्म्स ट्यूमर क्रोमोसोम नंबर 11, मेन 1 क्रोमोसोम नंबर 11, 1 से याद रखें, 1 11 1 1, ठीक है।
इसी तरह बीटा ग्लोबिन के मसले वाले, बीटा ग्लोबिन वाले कौन कौन से, बीटा थैलेसीमिया भी और सिकल सेल एनीमिया भी क्रोमोसोम नंबर 11 पे होते हैं, ठीक है, इनके जीन्स मतलब, ठीक है ना। आप एक और बात याद रखें कि जिस तरह अल्फा थैलेसीमिया में डिलीशंस हो रहे थे ना, इसी तरह बीटा थैलेसीमिया में म्यूटेशंस होते हैं, याद रखें, जीन म्यूटेशंस होते हैं इसमें। ऑन द बेसिस ऑफ जीन म्यूटेशंस, अब देखें ये हमारा जो है ना बीटा चेन्स है, टू बीटा जीन्स है, ठीक है ना, क्रोमोसोम नंबर 11 भी है, क्रोमोसोम नंबर 11 समझे, ठीक है, ये वाले। अच्छा, दो अलील्स हैं ये, ठीक है। अब देखें म्यूटेशन कितनी होती है, उस पर इसकी बेस पे इसको B0 और B+ में डिवाइड किया जाता है। B0 मतलब कि म्यूटेशन ने बिल्कुल ही इसको नाकारा कर दिया है, यानी कि एक बीटा एब्सेंट है, एक बीटा जीन, जबकि B+ मतलब थोड़ी बहुत सिंथेसिस हो रही है, ठीक है ना, इस तरह की म्यूटेशन हुई है कि थोड़ी बहुत सिंथेसिस हो रही है, उसको हम B+ कहते हैं, ठीक है ना, ठीक है ना। मैंने क्या कहा एक बार फिर सुन ले कि जो म्यूटेशन होती है यहाँ पे बीटा थैलेसीमिया में, वो या तो ज़ीरो एबिलिटी करके छोड़ देती है टू प्रोड्यूस बीटा चेन, यानी बीटा चेन बनता ही नहीं है, तो B0 0 से याद रखें। इसी तरह बीटा चेन कम बनता है, ठीक है ना, उसको हम B+ कहते हैं, ठीक है ना। अब देखें इसकी बेस पे जीन्स की वो कितनी वेराइटीज़ हो सकती हैं, B+ हो सकता है, ठीक है, ठीक है ना। फिर क्या हो सकता है हमारे पास, देखें एक नॉर्मल बीटा और B+ हो सकता है, B+ हो सकता है, B+, हो सकता है, बीटा नो, ये वेराइटीज़ हो सकती हैं इन म्यूटेशंस की वजह से, ठीक है ना। लेकिन हम क्या करेंगे, हम एक एक करके इनको डिस्कस करेंगे, ठीक है। हाँ ठीक है। अब देखें बीटा थैलेसीमिया माइनर, ठीक है, बीटा थैलेसीमिया माइनर में क्या होगा, एक नॉर्मल बीटा चेन होगी और एक ये वाली म्यूटेशन होगी, डिक्रीज प्रोडक्शन वाली म्यूटेशन को हम लाएंगे, तो ये बीटा थैलेसीमिया माइनर, ये माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द डिजीज़ है, ये माइल्डेस्ट फॉर्म ऑफ द डिजीज़ है और एसिम्टोमेटिक होती है विद इंक्रीज्ड RBC काउंट। अगर ब्लड स्मीयर देखें ऐसे पेशेंट का, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक तो होगी होगी, लेकिन साथ में टारगेट सेल्स आपको नज़र आएंगे इसमें, ठीक है ना, ठीक है ना, याद रखें बीटा थैल माइनर वाले एसिम्टोमेटिक होते हैं, सही है ना। और ठीक है ना। अब टारगेट सेल क्या होता है, देखें नॉर्मल जो बाइकनकेव RBC होती है वो ऐसी होती है, देखें इस तरह की होती है, और इसमें यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है, यहाँ पे हीमोग्लोबिन होता है, यहाँ पे पेलर होता है। अगर इसको ऊपर से देख लें तो यहाँ पे देखें इर्द गिर्द हीमोग्लोबिन होता है, यहाँ पे पेलर होता है। लेकिन टारगेट सेल क्या होता है, देखें टारगेट सेल इस तरह का ही होता है, लेकिन ये देखें इस तरह करके टारगेट सेल में इस तरह का ब्लेब होता है, ठीक है, ये देखें टारगेट सेल में इस तरह का ब्लेब होता है, ठीक है ना। इस ब्लेब में भी हीमोग्लोबिन होती है, इसको हम टारगेट सेल कहते हैं। इधर तो हीमोग्लोबिन होती है, लेकिन इस ब्लेब में भी हीमोग्लोबिन होती है। अगर हम इसको ऊपर से ये ऐसे देखें तो ये देखें इस तरह का आपको नज़र आएगा टारगेट, ये बीच वाला इस तरह का ठोस होके यहाँ नज़र आता है। तो ये देखें टारगेट आपको जैसे साइड में भी हीमोग्लोबिन है, इसको बना दें तो ये टारगेट सेल आपको इस तरह का टारगेट सेल नज़र आता है स्मेयर में, ठीक है, इसको टारगेट सेल कहते हैं, ठीक है ना, टारगेट सेल, ठीक है। बीटा थैल माइनर में सबसे पहले हमने टारगेट सेल देखा, ठीक है, ठीक है ना। तो ये देखें ये टारगेट सेल आपको बीच में नज़र आ रहा है, सही है ना। ये देखें ये सेंटर में पेलर सही वाला नहीं है, ठीक है, इधर भी एक टारगेट सेल है, ये देखें, और इधर भी ये देखें सही पेलर नहीं है, बीच में फिर एक टारगेट नज़र आ रहा है, ठीक है ना। और ठीक है ना। तो टारगेट सेल जो है कहाँ कहाँ नज़र आ सकता है, हॉल्ट, ठीक है, H से हेमोग्लोबिन C डिजीज़, A से एसिप्लीनिया, L से लीवर डिजीज़ और T से थैलेसीमिया, ठीक है ना, ठीक है ना। तो यही निमोनिक हम एसिप्लिनिक पेशेंट्स की ब्लड पिक्चर के लिए भी यूज़ करते हैं, HALT, ठीक है, हॉल्ट है, हाउ वाली बॉडीज एसिप्लिनिया, लिम्फो एंड, ठीक है ना, ये हम देख लेंगे उधर, सही है, ठीक है ना। अब अगर इस पेशेंट की इलेक्ट्रोफोरेसिस करें तो हमें क्या नज़र आएगा, देखें हमें देखें स्लाइटली डिक्रीज्ड हीमोग्लोबिन A नज़र आएगा, नॉर्मल हीमोग्लोबिन A नीचे होगा, ठीक है। बाकी ये देखें हीमोग्लोबिन A2 कितना ऊपर गया है, ठीक है। तो ये आइसोलेटेड इंडिपेंडेंट इंक्रीज इन हीमोग्लोबिन A2, ये की होम हाई यील्ड है, ठीक है, ये टेक अवे है, ठीक है। तो 5% तक ये HB हीमोग्लोबिन A2 बढ़ जाता है, जबकि नॉर्मल इसका 2.5% होता है, ठीक है ना। और हीमोग्लोबिन F भी इंक्रीज़ होता है अप टू 2% तक, जबकि इसका नॉर्मल 1% है। तो इसका जो है ना MCQs में पूछा जाए F और इसमें A2 में कंपेयर किया जाए तो A2 बढ़ता है, ठीक है, आपने सेलेक्ट A2 करना है, क्योंकि इसको इन अदर वर्ड्स आइसोलेटेड इंक्रीज इन हेमोग्लोबिन A2 कहते हैं, ठीक है, ठीक है ना। अब हमने क्या किया, हमने थैलेसीमिया बीटा थैल माइनर पढ़ लिया। देखें अब हम इनको छोड़ देते हैं और इस एक्सट्रीम पे आते हैं, ये माइनर था और ये जो है ना बीटा ज़ीरो पढ़ते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, मेजर, ठीक है, बीटा थैलेसीमिया मेजर, इसको हम क्या कहते हैं, बीटा थैलेसीमिया हमने कहा माइनर कहा, ठीक है ना।
ठीक है ना। अब देखें बीटा थैलेसीमिया मेजर, ठीक है, इसमें दोनों इस तरह की म्यूटेशन होती है कि दोनों के दोनों ज़ीरो प्रोडक्शन है। ठीक है, अब देखें मोस्ट सीवियर फॉर्म है ये, ठीक है, और इसमें सीवियर अनीमिया होगा ही होगा। ठीक है, प्रेजेंटेशन कब होगी? फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ। फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ इसलिए कि जो फीटल हीमोग्लोबिन होता है ना वो अल्फा 2 गामा 2 होता है, इसमें हमें बीटा की ज़रूरत नहीं पड़ती। ठीक है, इसीलिए ये प्रोटेक्टिव होता है फ्यू मंथ्स आफ्टर बर्थ तक। लेकिन जैसे ही पेशेंट हीमोग्लोबिन ए या A2 बनाना शुरू कर देगा ना, तब ये प्रॉब्लम्स स्टार्ट हो जाएंगी, तब सीवियर अनीमिया स्टार्ट हो जाएगा। तो प्रेजेंटेशन इस तरह की हो सकती है, पैदा हुआ शुरू में ठीक था, अचानक ही उसको सीवियर अनीमिया के साथ लाया गया है। ठीक है ना, तो इस तरह का सिनेरियो आपको मिल सकता है इसमें। ठीक है ना, अब देखें टेट्रामर्स बनेंगे अल्फा चेन्स के। ठीक है ना, वो क्योंकि बीटा चेन है ही नहीं, देयर इज़ नो बीटा चेन। ठीक है ना, देखें नो बीटा चेन, सो अल्फा के टेट्रामर्स बनेंगे। ये टेट्रामर्स क्या करेंगे? डैमेज करेंगे आरबीसीज को। जब आरबीसीज को डैमेज करेंगे ना तो इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस होगी। ठीक है ना। अब इनइफेक्टिव इरिथ्रोपोइसिस का क्या मतलब होगा? देखें आरबीसी जैसे ही बोन मैरो में बन रही होती है ना, बोन मैरो में बन रही होती है, तो बीटा चेन तो है ही नहीं, वहाँ पे अल्फा है, तो अल्फा प्रिसिपिटेट करता है, जमा हो जाता है, ठीक है, टेट्रामर्स की फॉर्म में, और डैमेज करता है आरबीसीज को। डैमेज करता है आरबीसीज को, जब आरबीसी डैमेज होती है तो उधर ही ख़त्म हो जाती है। ठीक है, अगर ये आरबीसी बोन मैरो से निकलने में कामयाब हो भी जाए तो फिर उसको कहाँ पकड़ा जाता है? स्प्लीन में, अगले चौक पे। ठीक है ना, स्प्लीन इसको पकड़ता है और इसको डैमेज डिस्ट्रॉय कर देता है। ठीक है ना, तो स्प्लेनिक मैक्रोफेजेस इन को खा जाते हैं। ठीक है, इसीलिए इन पेशेंट्स में क्या होता है? सीवियर अनीमिया हो जाएगा। ठीक है, सीवियर अनीमिया हो जाएगा। और ठीक है ना, अब इरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया का क्या मतलब है? इरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया का मतलब ये है कि जो हीमेटोपोइसिस है ना, हीमेटोपोइसिस कहाँ कहाँ शुरू होती है? मेरो ऑफ द फेशियल स्कल बोन्स के मेरो में एक्सटेंसिवली स्टार्ट होती है। मेरो ऑफ द फेशियल बोन्स में एक्सटेंसिवली स्टार्ट होती है। इसी तरह हीमेटोपोइसिस कहाँ होती है? हीमेटोपोइसिस होती है एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस स्टार्ट हो जाती है, EMH, एक्स्ट्रा मेडुलरी हीमेटोपोइसिस होती है, जिसकी वजह से हेपेटोस्प्लीनोमेगेली भी हो जाती है। ठीक है ना। ठीक है, इस पॉइंट को एक बार फिर देख लें। देखें जब भी बेबी बोर्न होता है ना, पैदा होता है, तो हेमेटोपोइसिस थ्रू आउट द स्केलेटन होती है, लेकिन एज द बेबी ग्रोस, जो ग्रो करता है, तो एरिथ्रोपोइसिस या हेमेटोपोइसिस सेंट्रल एक्सियल स्केलेटन तक सेंट्रल एक्सियल स्केलेटन तक महदूद होती है। ठीक है, लेकिन इस केस में बीटा थैलेसीमिया मेजर के केस में सीवियर अनीमिया होता है। तो मैसिव इरिथ्रॉइड हाइपरप्लेजिया होता है। हाइपरप्लेजिया होने के बाद क्या होता है कि किडनी एक्सट्रीम अमाउंट्स ऑफ EPO सीक्रेट करता रहता है, तो हेमेटोपोइसिस की एक्सपेंशन हो जाती है। हेमेटोपोइसिस एक्सपेंशन मतलब नॉर्मल एक्सियल स्केलेटन के अलावा भी हेमेटोपोइसिस स्टार्ट होती है। कहाँ कहाँ होती है? मेरो ऑफ द स्कल बोन्स, मेरो ऑफ द फेशियल बोन्स, और एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस, यानी कि एक्स्ट्रा मेरो समझो इसको, मेरो के बाहर भी कहाँ कहाँ? लीवर में और स्प्लीन में। ठीक है, अगर स्कल में ज़्यादा काम हो रहा होता है ना हेमेटोपोइसिस का, तो स्कल बेचारा क्रू कट अपीयरेंस देता है ऑन एक्सरे में। ठीक है, इसी तरह फेस के मेरो में, बोन्स के मेरो में जब ज़्यादा हेमेटोपोइसिस हो तो ये चिपमंक फेसिस देता है एक्सरे में। इसी तरह एक्स्ट्रा मेडुलरी हेमेटोपोइसिस जब लीवर एंड स्प्लीन में काम ज़्यादा हो तो हेपेटोस्प्लीनोमेगेली आपको नज़र आती है। ठीक है ना, आप देखें पार्वोवायरस B19 और बीटा थैलेमेजर में क्या ताल्लुक है। ठीक है ना, याद रखें इन पेशेंट्स में रिस्क होता है बीटा पार्वोवायरस B19 के इन्फेक्शन का, जिसकी वजह से सीवियर इनको क्या हो जाता है? एप्लास्टिक क्राइसिस हो जाता है। ठीक है ना, एप्लास्टिक क्राइसिस कराता है। ठीक है, इसको हम समझते हैं अभी। ठीक है, ठीक है ना, आप देखें कि बीटा जो पार्वोवायरस B19 है, इसको हम कहेंगे पार्वोवायरस B19, नॉर्मली क्या करता है? ये अटैक करता है एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स को और उनको बंद कर देता है। ठीक है, एरिथ्रॉइड प्रिकर्सर्स को शट डाउन कर देता है, लेकिन ये सेल्फ लिमिटिंग होता है, विद इन 7 to 14 डेज ये सेल्फ लिमिट कर जाता है। अब देखें नॉर्मल पेशेंट में तो अगर ये इन्फेक्शन हो जाए तो हमारे पास ऑलरेडी बहुत अच्छे रिजर्व्स होते हैं। ठीक है ना, बोन मेरो में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, नो इशू। लेकिन अगर बीटा थैलेसीमिया के पेशेंट को पार्वोवायरस B19 लग जाए, ये ऑलरेडी एनीमिक होते हैं, वो भी सीवियर एनीमिक, तो ये क्या करता है? ये ईच एंड एवरी आरबीसी इंपॉर्टेंट होता है इन बेचारों के लिए। ठीक है ना, तो ये आरबीसी अगर इन्फेक्ट करे तो ये रिस्क नहीं लेना चाहते। ठीक है, ये बिल्कुल इनको B19 चाहिए नहीं होता है भाई। अगर हो गया इन्फेक्ट तो इनको फिर प्लास्टिक क्राइसिस करा देता है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी एनीमिक है, एवरी आरबीसी इज़ इंपॉर्टेंट फॉर देम। नॉर्मल पेशेंट के लिए अगर आरबीसी का इन्फेक्ट हो जाना कोई इतना इशू नहीं
होता, ठीक है। ये देखें यहाँ पे आपको क्रू कट अपीयरेंस नज़र आ रही है स्कल की, ठीक है ना। हेमेटोपोइसिस की एक्सपेंशन की वजह से यहाँ भी स्कल में भी हेमेटोपोइसिस शुरू हो गई है, जिसकी वजह से इसका हाल ख़राब हो गया, इंजन बैठ गया स्कल का, ठीक है। अच्छा, ठीक है ना। देखें थैलेसीमिया के पेशेंट्स हमेशा क्रोनिक ट्रांसफ्यूजन में इनको लग रहे होते हैं, ठीक है। और ये क्रोनिक ट्रांसफ्यूजन की वजह से इनको क्या होती है, सेकेंडरी हेमोक्रोमेटोसिस हो जाती है। आपको पता है बैग ऑफ ब्लड जो होता है वो असल में बैग ऑफ आयरन होता है, और हमने पहले भी पढ़ा है आयरन को फिजियोलॉजिकली रिमूव करने के लिए हमारे पास कोई भी मेथड नहीं है, ठीक है। एब्जॉर्ब करने के लिए तो एंटेरोसाइट्स फैसला कर लेते हैं, लेकिन एक बार ये फेरोप्रोटीन से निकल के इस तरफ आता है बॉडी में, तो यहाँ से वापस फिजियोलॉजिकली लुमेन ऑफ द जीआईटी या फिर किसी भी तरीके से ये वापस नहीं जाता, जिसकी वजह से बिल्डअप होती है बॉडी टिश्यूज़ में। इसको हीमोक्रोमेटोसिस बोलते हैं, और ये सेकेंडरी हीमोक्रोमेटोसिस है, ठीक है, हीमोक्रोमेटोसिस, ठीक है ना। अब देखिए अगर बीटा थैलेमेजिया का ब्लड देखा जाए तो इसमें क्या होता है, माइक्रोसिटिक हाइपोक्रोमिक एनीमिया तो होता ही होता है, ठीक है। साथ साथ में टारगेट सेल्स भी होते हैं जो कि हमने आपको बताया, लेकिन न्यूक्लिएटेड आरबीसीज भी होते हैं। वो कैसे, देखें न्यूक्लिएटेड आरबीसीज अगर एक्स्ट्रा मेड्यूलरी हेमेटोपोइसिस हो जाए जैसे लीवर में, ठीक है, स्प्लीन में, तो फिर इस तरह के न्यूक्लिएटेड आरबीसीज जल्दी ठीक है ना हेमेटोपोइसिस करने के चक्कर में निकल आते हैं, ठीक है ना, न्यूक्लिएटेड आरबीसीज याद रखें। ठीक है, अगर इस पेशेंट का आप इलेक्ट्रोफोरेसिस करेंगे, हीमोग्लोबिन इलेक्ट्रोफोरेसिस, तो देखें आपको कहीं भी हीमोग्लोबिन ए नज़र नहीं आएगा, क्योंकि देखें ना बी है ही नहीं, तो ठीक है। इसी तरह हीमोग्लोबिन A2 इसमें इंक्रीज़ नज़र आएगा, अल्फ़ा 2 जो डेल्टा 2, ठीक है, टू इक्वल टू दो, ठीक है, ये आपको इंक्रीज़ नज़र आएगा। और हीमोग्लोबिन F भी आपको इंक्रीज़ नज़र आएगा, ये अल्फ़ा 2 गेमा 2 है, ठीक है ना। ये देखें ये दोनों नज़र इंक्रीज़ होंगे, जबकि नो हीमोग्लोबिन A आपको थैलेसीमिया में होगा, ठीक है ना। इसको एज ए निमोनिक आप कैसे लेंगे, बीटा थैलेसीमिया में ए हीमोग्लोबिन नहीं होता, ठीक है, ए हीमोग्लोबिन नहीं होता।